हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम यहाँ पर आज डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। हर परीक्षा में 1-2 सवाल इससे जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, वाक्य का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। वो 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। इस पर हमने डिटेल वीडियो बना दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 प्रकार के होते हैं जो हमने आपको भी पीछे दिखाया था। अब हम कुछ उदाहरण के जरिए सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। पहला जो हमारा वाक्य है इसको हम बाद में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं पहले दूसरा वाक्य। उसने दूध नहीं पिया। यहाँ पर किसी कार्य के निषेध का बोध हो रहा है, कोई कार्य करने के लिए मना किया जा रहा है। तो यहाँ पर भाव है मना करने का। उसे दूध पिलाओ, तो यहाँ पर आज्ञा, कोई आज्ञा दी जा रही है, ऐसा हमें अर्थबोध हो रहा है। क्या उसने दूध पी लिया? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। ईश्वर करे वह ऐसे ही दूध पीता रहे। यहाँ पर वक्ता अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। तो देखिए, आपने अभी तक देखा अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। उसने दूध पी लिया होगा, तो यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ पर डाउट है। तो इसको कहेंगे संदेह है। संदेह है, डाउट है। यदि वह दूध पीता तो कमजोर न होता। तो यहाँ पर एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ संकेत हो रहा है। संकेत किसी कार्य के होने या न होने का। वाह, उसने दूध पी लिया, तो यहाँ पर एक खुशी का इजहार हो रहा है। एक माँ बहुत खुश हो रही है क्योंकि उसके बच्चे ने दूध पी लिया है। तो यहाँ पर विस्मय विस्मय का बोध हो रहा है। तो आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग अर्थ में हमने वाक्य लिखा। और जो पहला वाक्य था, यहाँ पर हमें कुछ इन 7 वाक्यों में से कुछ भी बोध नहीं हो रहा। ये सामान्य वाक्य है, सामान्य सी बात है, ये सामान्य सा विधान है। तो ये इस प्रकार से हमने वाक्यों को 8 भागों में वर्गीकृत कर लिया उनके अर्थ के आधार पर। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। पहला जो हमारा प्रकार है वो है विधानवाचक वाक्य। विधान से तात्पर्य है, देखिए इसके शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। विधान यानी कि किसी भी कार्य का होना हो। जैसे कहते हैं ना, ये तो विधि का विधान है, यानी जो भी कुछ होता है वो विधि का विधान ही होता है। जब किसी बात या कार्य के करने या होने का बोध होता है, उस वाक्य को हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। जैसे राजा ने सभा बुलाई, ये एक सामान्य वाक्य है। ना तो इसमें कोई निषेध है, ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ना विस्मय हो रहा है, और ना ही ये संकेत कुछ मिल रहा है। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, तो यहाँ पर सामान्य सी बात है, ये सभी जानते हैं। तो इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे सूर्य पश्चिम में छिपता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं वो सारे विधानवाचक कहलाते हैं। जो काम रोज नित्य होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो ये सामान्य वाक्य कहलाते हैं। तो इसकी पहचान ये होगी दोस्तों कि जब भी विधानवाचक के अलावा जो 7 प्रकार के वाक्य हैं, उनमें से कोई भी पहचान जब ना मिले, जब कोई पहचान ना मिले उनकी, तो समझ लेना ये विधानवाचक वाक्य है। चलिए अब चलते हैं निषेधवाचक वाक्य। किसी बात या कार्य के न होने का बोध। जब हमें किसी बात से पता लगे कि कार्य नहीं हो रहा, कार्य करने के लिए मना किया गया है, वहां पर निषेधवाचक होता है। जैसे हमने खाना नहीं खाया, यहाँ धूमपान करना निषेध है, तो यहाँ पर नहीं का भाव आ रहा है, मना करने का। परीक्षा कक्ष में घड़ी लाना वर्जित है, तो यहाँ पर नहीं, निषेध, वर्जित। अब देखिए दोस्तों, इसमें मत और न भी लोग कहते हैं कि ये भी इसी के अंदर आता है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनको क्यों इसमें शामिल नहीं किया जाता। निषेधात्मक शब्द यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जैसे नहीं, निषेध, वर्जित, इस प्रकार के शब्द। और यही इसकी पहचान है या ट्रिक है, जो मर्जी कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, जैसे क्यों शब्द के द्वारा या क्या शब्द के द्वारा। तो इसकी पहचान क्या होगी? यहाँ पर आपको प्रश्न सूचक शब्द दिखाई देंगे। प्रश्न सूचक शब्द कौन से होते हैं? जो ये होते हैं, जैसे क्यों, क्या, कब, कहाँ, किसे, किसने, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रश्न सूचक कहलाते हैं। आपको वाक्य में अगर ये दिखाई दें तो समझ लेना प्रश्नवाचक वाक्य है। और जो दूसरी सबसे सरल पहचान है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है ये आपको वाक्य के अंत में दिखाई जरूर देगा। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। तो जिस भी वाक्य में आपको अर्थ आए, आज्ञा दी जा रही है, कोई अनुमति दी जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, कोई प्रार्थना अनुरोध किया जा रहा है,
तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे अब यहाँ से मत हिलना, तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? आदेश। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो मत और न जो है, ये मत और न को हम निषेधवाचक में नहीं मानते, क्योंकि जो मत जो यहाँ पर है, जब भी हम मत का प्रयोग करेंगे वो ऑटोमेटिकली हम आदेशवाचक वाक्य में ही करेंगे। मत और न, ये काम न कीजिए, वो काम न करो, तुम मत बोलो, तो मत और ना जो प्रयोग होगा वो हमेशा आदेश के लिए ही प्रयोग होता है। इसीलिए इसे मूल रूप से हम निषेध में नहीं डालते, यही कारण है। चलिए अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा भाव आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर हम कोई आग्रह कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कोई आग्रह, प्रार्थना या अनुरोध कर रहे हैं। तीसरा है सदैव सच बोलो। तो इसमें हम एक तरह का उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उपदेश। जब भी हम कोई धर्म की बातें कहते हैं तो वहां पर हम उपदेश देते हैं। तो अब इसकी पहचान क्या होगी? इसकी जो पहचान है वो यही होगी, ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार का जब अर्थबोध हो, जब इस प्रकार का यहाँ पर आपको अर्थबोध हो, तो समझ लेना ये आज्ञावाचक वाक्य ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब वक्ता कोई इच्छा जाहिर करे, किसी को आशीर्वाद दे, किसी के लिए शुभकामनाएं दे, किसी के लिए कुछ आशा करे, किसी को शाप दे, दुआ दे, बद्दुआ दे, वो सारे क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ईश्वर तुम्हारा भला करे, इसमें किस प्रकार का भाव आ रहा है? देखो यहाँ पर एक शुभकामना दी जा रही है। जुग जुग जियो बेटा, जब हमारे बड़े दादा दादी, नाना नानी या कोई भी हमारा बड़ा जब हमें आशीर्वाद देता है तो इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करता है। यहाँ पर कौन सा भाव है? आशीर्वाद का भाव है। इसके बाद है तुम जीवन में सफल बनो। यहाँ पर भी हम कोई आशा की जा रही है, एक आशा है। चलिए अब नाश्ता करें, अब थोड़ा आराम किया जाए। इन दोनों वाक्यों में हमें एक इच्छा नजर आ रही है। तो इच्छावाचक वाक्य वो कहलाता है जो अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन जो वक्ता है वो चाहता है कि ऐसा हो जाए। जब हमें किसी व्यक्ति के कार्य पर गुस्सा आता है या कोई बहुत ही जघन्य अपराध कोई करता है तो हम क्या कहते हैं कि तेरा सत्यानाश हो, ठीक है, तुम बर्बाद हो जाओ। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो भी इच्छावाचक में ही आएंगे, और यही इसकी पहचान है। जब हम किसी चीज की कामना करते हैं, काश इस तरह के, अगर मैं लिखूं काश तुम प्रथम आ जाओ, कक्षा में प्रथम आ जाओ, ये भी क्या होगा? ये भी हमारा इच्छावाचक ही कहलाएगा। अगला है संदेहवाचक। संदेह का अर्थ होता है डाउट करना, किसी चीज पर कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, अर्थात यस और नो, या फिर उसकी संभावना का बोध हो, यानी कि एस्टिमेशन। एस्टिमेट हम जब करते हैं, एक संभावना जब हम करते हैं तो भी संदेहवाचक होता है। जैसे माँ बाजार से लौट आई होगी, ये क्या है? ये हमारा माँ बाजार से लौट आई होगी। तो इसमें कौन सा भाव आ रहा है? यहाँ पर डाउट आ रहा है। क्या आ रहा है? डाउट। यस और नो। हो सकता है लौट आई हो सकता है ना भी लौट आई हो सकता है कल मैं खेलने चलूं। तो यहाँ पर मेरी संभावना व्यक्त हो रही है, संभावना व्यक्त हो रही है। शायद भारत मैच जीत जाएगा, तो शायद यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर भी संभावना की जा रही है। पिताजी लौट आए होंगे, पिताजी लौट आए होंगे, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संदेह है। तो जहां पर भी संदेह है या संभावना है वहां संदेहवाचक होगा, और इसकी पहचान भी यही होगी। शायद, हो सकता है, इस प्रकार के शब्द आपको नजर आएंगे, और कई बार इस प्रकार के शब्द नहीं भी नजर आएंगे। तो आपको अर्थ ही पकड़ना है, सबसे मेन चीज है अर्थ आपको पकड़ना है। कई बार एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, वो आपको कोई भी पहचान या कोई भी पहचान सूचक शब्द नहीं देगा एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़े। सातवां है संकेत वाचक। संकेत का अर्थ है एक काम का होना दूसरे वाले काम पर निर्भर करे। दो क्रियाएं होंगी, दो उपवाक्य के अंदर होंगे, दो क्रिया और दो ही उपवाक्य यहाँ पर नजर आएंगे। एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करेगा। जैसे कि आपने रचना के आधार पर वाक्य पढ़े थे, वहां पर आपने मिश्र वाक्य पढ़ा था, ये उसके जैसा ही है, उससे मिलता जुलता ही होगा। वह पास नहीं हो पाया, ये कार्य क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके पास ना होना निर्भर कर रहा है इस वाक्य पर कि उसने पढ़ाई नहीं की। तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, तो उसका जो सफल होना है वो निर्भर कर रहा है उसके परिश्रम करने पर। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। फसल के अच्छी होने का जो निर्भर है वो है वर्षा होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो उपवाक्य दिखाई दे रहे हैं, और वो एक दूसरे पर निर्भर है। एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य के बिना अधूरा है। जब ऐसा भाव आए तो वहां पर संकेतवाचक होता है। अब इसकी पहचान देख लीजिए, आपको योजक शब्द दिखाई देंगे, जैसे कि यदि, जब, जो, तो, क्योंकि, चूंकि, इस तरह के शब्द नजर आ सकते हैं। नहीं भी नजर आए तो भी कोई समस्या नहीं है,
आपने अर्थ तो समझ ही लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यहाँ पर कोई भी योजक शब्द नहीं है। लास्ट है विस्मयादि बोधक। देखो, व्यक्ति कई बार बहुत खुश होता है, कई बार बहुत दुखी भी होता है। कई बार वो घृणा का भाव महसूस करता है, कई बार प्रशंसा करता है, शोक मनाता है, आश्चर्य करता है। तो इस प्रकार के भाव को व्यक्त करने के लिए वो विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग होगा, और जब हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ये वाला जो चिन्ह है विस्मयादि बोधक है, तो ये बहुत ही आसान है। जैसे ओह, शाबाश, छी, तो ये ओह क्या हो गया? ओह, तुम्हें तो चोट लग गई, तो यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है। शाबाश, तुमने कर दिखाया, यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है। छी, कितनी गंदगी है यहाँ, तो यहाँ पर घृणा का भाव आ रहा है। तो इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही वाक्य में कई अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे, क्या उन्होंने तुम्हें वहां जाने के लिए मना नहीं किया? तो यहाँ पर क्या शब्द देखकर और प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर हम बता सकते हैं ये वाक्य का कौन सा प्रकार है, प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन साथ ही यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ तो ये निषेधात्मक वाक्य भी कहलाएगा। इसी प्रकार से हे भगवान तुम चले क्यों नहीं जाते, तो यहाँ पर जो हे भगवान है ये विस्मयादि बोधक शब्द है, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिखाई दे गया। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द भी और प्रश्न सूचक चिन्ह भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर नहीं भी यानी निषेधात्मक, तो यहाँ पर निषेध वाला भी हो गया, विस्मयादि बोधक वाक्य भी हो गया, और साथ ही साथ प्रश्नवाचक वाक्य भी हो गया। तो तीन हो गए यहाँ पर। यदि तुम खेलने नहीं जाते तो चोट नहीं लगती, तो यहाँ पर एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। दो उपवाक्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर नहीं भी आपको निषेध भी दिख रहा है। तो यहाँ निषेधात्मक और कौन सा है, संकेतवाचक। संकेतवाचक को हम शर्त बोधक भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर वो इस प्रकार के वाक्य दे देता है और पूछता है कौन सा वाक्य है, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बल है वो किस अर्थ पर दिया जा रहा है। अगर वो प्रश्न पर ज्यादा बल दिया जा रहा है तो प्रश्नवाचक लगाना, और अगर निषेध पर ज्यादा बल दिया जा रहा है तो निषेधवाचक लगाना। ये आप उस प्रश्न को देखकर ही डिसाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न करने से पहले एक काम और कर दीजिए छोटा सा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। आज की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। काश मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। जहां पर काश शब्द दे दिया तो ये बहुत ही सरल हो गया, यहाँ पर इच्छा की बात हो रही है। तो जहां पर इच्छा आ जाए, कामना आ जाए, आशीर्वाद आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। दूसरा है हो सकता है। जहां पर हो सकता है, शायद जैसे शब्द आ जाए, वहां पर संदेह, वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जहां पर संदेह आ जाए या फिर जहां पर संभावना व्यक्त हो। शेर एक मांसाहारी जानवर है। अब देखें यहाँ पर ना तो ये इच्छावाचक है, कोई इच्छा ही जाहिर हो रही है, ना ही यहाँ कोई निषेध है, ना ही यहाँ पर प्रश्न है, ना ही यहाँ पर संकेत है, ना ही यहाँ पर विस्मय का बोध हो रहा है। यहाँ पर कोई भी बोध नहीं हो रहा है, कोई भी बोध नहीं हो रहा है। ये एक सामान्य सी बात लग रही है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, विधानवाचक, सामान्य सा वाक्य है। आज बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया, गृह कार्य, तो नहीं शब्द देखते ही पता लग गया निषेधात्मक है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है। अब इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ये अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो जल्द ही हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।